धागे खुलना, ये जो एक चलती भाषा होती है ना, उसमें ये आपने बात सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि धागे खुल गए। और पिछले कल कुछ ऐसा हुआ कि सिस्टम के धागे खुलते हुए नजर आए। और वादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया, पिछले कल हिमाचल को जो साक्षरता दर होती है उसमें पूर्ण साक्षरता राज्य जिसे कहा जा सकता है, साक्षर राज्य, उसका दर्जा हासिल हुआ। और एक आला समारोह प्रदेश के आला होटल राज्य अतिथि गृह जो होता है पीटरहॉफ, वहां पर आयोजित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में जो भव्यता थी वो तो इस तरह से की गई थी कि दशकों की मेहनत थी हमारी कि हमने राज्य को पूर्ण साक्षरता वाली तरफ हम ले गए। लेकिन कितनी बड़ी नालायकी सामने आ गई कि जो दशकों की मेहनत थी वो चंद मिनट में उसके धागे हमारे ही सिस्टम ने खोलकर रख दिए। दशकों की मेहनत के धागे चंद मिनट में कैसे खुले, इसका भी खुलासा पिछले कल से सोशल मीडिया पर हो रहा है। क्योंकि जो निमंत्रण पत्र इसके लिए भेजा गया उसमें कुल 60 शब्द थे और उसमें गलतियों की कहें कि एक अच्छी खासी जिसे कह सकते हैं ना चुभने वाली गलतियां वो इसमें शामिल थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके जो सुक्खू शब्द है, जो सरनेम है सीएम सर का, उसी सरनेम में गलती शिक्षा विभाग ने कर दी। और जहां पर आधा क यानी कबूतर वाला आधा क आना था, वहां पर खरगोश वाला जो ख होता है कि ख से खरगोश, वो वहां पर छाप दिया। और इसी तरह से जो संपूर्ण शब्द थे, टोटल मिलाकर 3 गलतियां करके इस समारोह की जो भव्यता तो छोड़िए, जो इसकी गरिमा थी उसकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। मसला अगर यहीं तक होता तो अलग बात थी। इसके बाद जो दूसरा कांड के हैं, जो कर्म कांड होते हैं ना, जो कर्म कांड शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ उसमें धागे नहीं उधड़े। वहां पर तो जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था का ढांचा है, उसको ही उधेड़ कर रख दिया गया। एक चित्र में हिमाचल के सिर्फ 10 जिले रखे गए। शिक्षा विभाग ये भूल गया कि प्रदेश में 12 जिले हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक बार और झटका दे दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग के कर्णधारों ने बिलासपुर के साथ हमीरपुर को भी जो तस्वीर थी इसके नक्शे से साफ कर दिया। और अब तो सवाल ये है कि कल को बच्चों से ये सवाल पूछा जाए कि हिमाचल के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू किस जिले से ताल्लुक रखते हैं। और अगर शिक्षा विभाग की शिक्षा दीक्षा की बात करें ना, तो इन महानुभावों ने उस जिले को ही गायब कर दिया। अब कोई कहेगा बच्चों को कि हमीरपुर के, बच्चे कहेंगे नहीं जनाब 10 जिले हैं, 10 जिलों में से तो हमीरपुर और बिलासपुर नाम के तो कोई जिले ही नहीं है। और यहाँ तक तो एक अलग बात है, इन लोगों को इतना पता नहीं शिक्षा विभाग चला रहे हैं कि प्रदेश में तो अगर वैसे भी देखा जाए तो लोगों की एक मांग है कि और जिले बनाएं, और शिक्षा विभाग 12 में से कम करके 10 जिले कर दे रहा है। इस अलौकिक ज्ञान को क्या कहें, ये समझ से परे है। 12 में से 10 जिले रखे, 2 जिले उड़ा दिए। अब क्या ये समझा जाए कि जो जिलों की मांग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उठती है उसी मांग को इन लोगों ने उजाड़ कर रख दिया। हालांकि ये कटाक्ष है, इस चीज से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कौन सी व्यवस्था पर भरोसा करें, सवाल सबसे अहम तो ये है। और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये उस स्टेट हेडक्वार्टर में हुआ जहां पर आयोजन भी हुआ और वहां पर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे। अब सवाल यह भी है कि क्या इतनी बड़ी चूक पर कोई कवायद ऐसे लोगों के लिए होगी जिन्होंने इतनी बड़ी चूक की है। क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो हिमाचल में कर्मचारी सियासत जो है वो हमेशा उफान पर रहती है, और हाल ही में तो ये बिल्कुल अगर कहें कि पीक को छू गई थी तो तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो सियासत का अखाड़ा है ये हमेशा शिक्षा विभाग बनता है, और हमेशा ये कहा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है। तो अब क्या ये कहना गलत होगा कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है उसको ही सबक सिखाने की जरूरत आ चुकी है। शिक्षा विभाग में 55,660 पद हैं, इसमें 8,403 पद खाली हैं और
गैर शिक्षक वर्ग जो है वो अलग से हजारों की तादाद में है। और फिर इतनी बड़ी गलतियां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कायदे से देखा जाए और बारीकी से देखा जाए तो शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रडार पर शुरू से था और है भी कि स्कूल मर्ज कर दिए गए। और जब ये मर्ज हुए तो दूसरी जो उर्दू वाला मर्ज होता है वो कई जगह उठ खड़ा हुआ कि स्कूल बंद हो गए। अब बताइए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या करेंगे, उन कर्णधारों से क्या उम्मीद करेंगे जो कि शिमला में बैठकर ऐसी चीजों को निर्धारित करते हैं और इस तरह की गलतियां करते हैं। अब इन हालात में तो लगता है कि जो फैसले किए थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि जिन लोगों को जितनी सहूलतें मिलती हैं, जितनी सारी चीजें होती हैं, फिर वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि शिमला में ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी जो निदेशालय है वो वहां पर है, आला अफसर बैठते हैं, दूसरी टीम्स वहां पे बैठती हैं, क्या शिक्षा विभाग अपने आप को इतना काबिल समझता है कि उसने तमाम प्रूफ रीडिंग खुद कर ली? कहाँ पे क्या गलती हुई उनका पता लगा ली? अगर ऐसा किया होता तो ऐसी गलतियां ही नहीं होती। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से राय क्यों नहीं ली गई, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? दूसरी बात, अब सूचना संपर्क विभाग जो है उसकी भी हालत अगर कहें तो सही नहीं है। यहाँ पर काबिलियत का भंडार है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर जो काबिलियत का जिम्मा होता है उसको लगा दिया है कि आप सरकारी प्रेस नोट बनाइए, अखबारों को विज्ञापन जारी कीजिए, अखबारों को टेंडर जारी कीजिए। अब सूचना जनसंपर्क विभाग की गैर मौजूदगी कैसे कैसे गुल खिला रही है, और सूचना जनसंपर्क विभाग में ही अफसरों की किस तरह से, या फिर जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो नहीं कह सकते कि सेकंड लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी काबिलियत का कहाँ पर कितना सा जो कह सकते हैं कि फायदा उठाया जा रहा है। क्या बहुत बड़े सबक, साक्षरता अभियान, साक्षरता ये, साक्षरता वो, नालायक साबित हो गए सबके सब। हालांकि इशू अगर ये देखा जाए कि छोटा है तो छोटा नहीं आंका जा सकता इसको। यहाँ पर भी इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ मसला है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो बौद्धिक क्षमता है ना वो आम आदमी में बहुत खास होती है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।